प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी आरबीएससी 10th क्लास में साथियों क्लास 10वीं के लिए आज हम सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। कल आपका एग्जाम है। कब दोस्तों? कल आपका एग्जाम होने वाला है 16 मार्च को। तो वीडियो को पहले देख लो एग्जाम से, ठीक है ना। माध्यमिक परीक्षा 2024 क्लास 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान 16 मार्च 2024 का एग्जाम है। 80 नंबर का पेपर रहेगा। अगर आप 80 में से 70 प्लस लाना चाहते हो तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लो। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है मेरे साथियों, ठीक है ना। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये क्वेश्चन आप पक्का देखिए मेरे विद्यार्थियों। चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही दोस्तों आपका एग्जाम खत्म होगा यहाँ पर आपको लाइव आंसर की करवाई जाएगी, ठीक है। पूरा पेपर सोल्यूशन करवाया जाएगा, तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी? बताओ भाई। दोस्तों भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी आपकी? कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ब बता रहा है ब वाले सभी विद्यार्थी राइट है। देखो साथ में उत्तर और प्रश्न दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया साथियों। हाँ, जे.एन. टाटा ने किस वर्ष दोस्तों जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया? बताओ भाई। दोस्तों जे.एन. टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया था? तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? बिल्कुल। कब दोस्तों? 1912 में। कब? 1912 ईस्वी में। डी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। देखो आपको द लिखना है पीछे के उत्तर में लिख के आना 1912 ईस्वी में। ओनली द लिख के मत आना एग्जाम में, ठीक है ना। ये भी पीछे लिख कर आना। जैसे आपका एग्जाम पूरा होगा यहाँ पर आपको लाइव आंसर की करवाई जाएगी, तो सभी सब्सक्राइब करो मेरे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीकी किस देश से विकसित हुई? बताओ भाई। दोस्तों विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीकी है वो किस देश से विकसित हुई थी? तो कहाँ से? चाइना से। कहाँ से? चीन से। चीन ऑप्शन आपका राइट है। चीन किस ऑप्शन में है? ब में है, तो ब ऑप्शन आपका राइट है मेरे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, आपका एग्जाम अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, बंजर भूमि के अंतर्गत कौन नहीं आता? बताओ भाई। इनमें से कौन दोस्तों आपका बंजर भूमि में नहीं आता है? ठीक है, पहाड़ी चट्टानें क्या होती है? बंजर भूमि होती है, ठीक है। सूखी भूमि भी होती है और मरुस्थलीय भूमि भी। पर बस्तियाँ क्या होती है दोस्तों? ये दोस्तों आपकी बंजर भूमि में नहीं आता है। ब ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि इनमें से कौन है ना बंजर भूमि में नहीं आता है, ठीक है। तो नहीं कौन? बस्तियाँ नहीं आती है, ठीक है। बाकी वाले सब क्या होती है? बंजर भूमि होती है, ठीक है। पहाड़ी चट्टानें हो गई, सूखी भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है, ठीक है। तो यहाँ पर ब ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर बांध कौन सा बांध है दोस्तों आपका? सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा पर, कृष्णा पर, गोदावरी पर, महानदी पर। तो देखो सरदार सरोवर बांध की बात की जाए ना, ये किस नदी पर है आपका? नर्मदा पर। कहाँ पर? नर्मदा पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है को राइट करा, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, पृथ्वी का कितना धरातल जल से ढका हुआ है? बताओ भाई। दोस्तों पृथ्वी का कितना जो धरातल है जो जल से ढका हुआ है? 3/4, आधा, 1/3 या दोस्तों 2/3। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? 3/4, ठीक है ना। पृथ्वी का दोस्तों 3/4 भाग क्या है? धरातल है वो दोस्तों जल से ढका हुआ है, और ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना? बताओ भाई। श्रीलंका ना वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था वो आपको पूछा है? 1942 में, 1948 में, 1947 में, 1945 में। बताओ श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था वो आपको बताना है। तो कब दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना दोस्तों आपका? 1948 में। कब? 1948 में क्या हुआ था? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948। ऑप्शन ब में, तो ब वाले सभी विद्यार्थी राइट है। आप सभी साथ में कमेंट करो भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बेल्जियम की आबादी का कितना हिस्सा, ठीक है ना, फेलेमिस के इलाके में रहता? बताओ भाई। दोस्तों बेल्जियम की आबादी का कितना हिस्सा है जो, ठीक है, फेलेमिस के इलाके में रहता है? 50%, ठीक है, 60%, 59% या 29%। फीसदी मतलब परसेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? 59%। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन स को राइट करा, शानदार। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम लागू हुआ? बताओ भाई। इनमें से कौन से वर्ष में जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था आपका? 2004 में, 2008 में, 2005 में या 2009 में? कब दोस्तों? 2005 में। क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था आपका। सब बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट मेरे साथियों। एक बार सभी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सभी सब्सक्राइब कर लो। अगला प्रश्न देखिए, अल्प बेरोजगारी प्रमुख पाई जाती है? बताओ भाई। दोस्तों अल्प बेरोजगारी ये प्रमुख रूप से कहाँ पर पाई जाती है? व्यापार में, कृषि में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में। बताओ अल्प बेरोजगारी ये मुख्य रूप से आपकी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? कृषि में। कहाँ पर? कृषि में। जो भी ऑप्शन ब राइट कर रहा है ब वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। हाँ, संवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? बताओ भाई। दोस्तों संवेतन छुट्टी का प्रावधान है ये किस क्षेत्र में होता है? असंगठित क्षेत्र में, संगठित में, ग्रामीण में, इनमें से कोई नहीं।
सभी साथी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों सेवावेतन छुट्टी का प्रावधान है ये किस क्षेत्र में होता है, तो कौन सा दोस्तों, संगठित में। कहाँ पर, संगठित क्षेत्र में। जो भी ऑप्शन ब राइट कर रहा है ब वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपको, जमाकर्ता बैंक में पैसे पाते, बताओ भाई। देखो जमाकर्ता है ना, जमाकर्ता बैंक से पाते हैं, क्या बातें बताओ। जो जमा करता होता है तो बैंक से क्या पाता है, अपने धन का ब्याज पाता है, या फिर दोस्तों वेतन पाता है, बोनस, यहाँ पर दोस्तों उपहार पाता है। बताओ फटाफट कमेंट कर दो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपको। तो देखो अपन बैंक में पैसे जमा करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, और अपन को ब्याज मिलेगा, ठीक है ना, अपने धन का ब्याज पाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन अ राइट करा शानदार। ऐसे क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान से आने वाले, आपको डरना नहीं है। आपका सामाजिक विज्ञान का डर खत्म होने वाला है, क्लास को पूरा देख लेना। अगर देखिए दोस्तों मुद्रा आधुनिक रूप है, बताओ भाई मुद्रा का दोस्तों आधुनिक रूप कौन सा आपका, कागजी मुद्रा, चेक, बैंकों में निक्षेप, या दोस्तों उपयोग सभी। तो देखो मुद्रा का आधुनिक रूप कौन सा होता है दोस्तों, आपका कागजी मुद्रा भी होती है, चेक भी होता है, और बैंकों में निक्षेप भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, उपयोग सभी आएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन द राइट करा शानदार। अब देखो खाली जगह आ चुकी है, खाली जगह क्या करनी है, आपको पूर्ति करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन क्या करवा दिए, अब से डिवाइड करवा दिए। अब अपन करेंगे खाली जगह क्वेश्चन। तो देखो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्या करना आपको, देखो चेचक, ठीक है ना, चेचक जैसे कीटाणु, ये देखिए यहाँ पर आप क्या करना, खाली जगह भरनी थी। यहाँ पर क्या करो आपका स्पेनिश, ठीक है ना, स्पेनिश सैनिकों के सबसे बड़े हथियार है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका स्पेनिश आएगा, ठीक है मेरे साथियों। चेचक दोस्तों जैसे कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के लिए दोस्तों सबसे बड़े हथियार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भूमि एक महत्वपूर्ण क्या संसाधन है आपका दोस्तों, प्राकृतिक, ठीक है ना। भूमि दोस्तों क्या होती है, एक प्राकृतिक संसाधन होती है, ठीक है दोस्तों। भूमि क्या एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक, ये क्या दोस्तों आपका एक गैर सरकारी, ठीक है ना, गैर सरकारी संगठन है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, पारंपरिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो इस तरह से क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बैंक में जमा करने पर, ठीक है ना, बैंक में जमा पर देने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं। यहाँ से आपको पूछा है कि बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका जमा आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, जमा आएगा। अब देखो देख लेते लघुरात्मक और अति लघुरात्मक, ठीक है। पहले देखेंगे अति लघुरात्मक कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए दोस्तों। तो आपसे पूछा है कि एक साथ अनेक देशों से व्यापार करने वाली कंपनी क्या कहलाती है, तो आपको पता होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपका, इंग्लैंड का लंदन शहर किस नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। दोस्तों इंग्लैंड का लंदन शहर है, उसे किस नाम से जानते हो आपको बताना है। एथेंस शहर को वर्तमान में किस नाम से जानते हो आपको बताना है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, मिट्टी कौन सी होती है वो आपको बताना है। चूना पत्थर किस उद्योग पर आधारित होता है वो आपको बताना है, ठीक है मेरे साथियों। श्रीलंका की जनसंख्या कितनी वो आपको बताना है, ठीक है। सिंहली भाषा में श्रीलंका को राजभाषा कब घोषित किया है वो आपको बताना है, ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उदाहरण दीजिए, ठीक है। ऋण की कोई एक शर्त बताइए। बैंक अपने पास कितने नकद कोष रखते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अतिलघुरात्मक प्रश्न 2 को देख लेते हैं। तो देखिए रेशम मार्ग क्या है याद कर लेना, ठीक है। किन्हीं 2 लुप्त जातियों के नाम बताइए। किसी देश के आर्थिक विकास की रेट किसे कहा जाता है वो आपको बताना है मेरे साथियों, ठीक है। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूची में भाषा का उसमें दर्जा दिया गया है वो आपको बताना है, ठीक है। संघीय व्यवस्था में सामान्य सरकार कितने स्तर की होती है वो आपको बताना है। किन लोगों पर वैश्वीकरण का, ठीक है, एक समान प्रभाव नहीं पड़ा वो आपको बताना है। विदेशी व्यापार के 2 लाभ बताने हैं। उदारवाद का अर्थ बताइए, ठीक है। सड़क परिवहन के दोस्तों क्या बताना है आपको, 3 गुण बताने हैं। देखो सड़क परिवहन से क्वेश्चन नहीं थे ना, 1 या 2 क्वेश्चन पकाएंगे सड़क परिवहन से, याद करके जाना, ठीक है। नारीवाद आंदोलन क्या आपको बताना है, ठीक है। तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है उसको आपको परिभाषित करना है। विकास की प्रमुख 2 विशेषता बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दी दोस्तों सामाजिक के लिए। अगर कल आपका एग्जाम है दोस्तों तो आपका एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी सब्सक्राइब कर लो, जैसे आपका एग्जाम पूरा होगा यहाँ पर आपको लाइव, ठीक है, लाइव पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा, तो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी आपके भाई बहन हैं उन तक इस क्लास की लिंक सेंड करो ताकि उनके भी सामाजिक में अच्छे नंबर आ जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अग्रिम शुभकामनाएं।